राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। गंगा घाट का वो बावला ब्राह्मण। गंगा किनारे के एक बावले से ब्राह्मण के अंदर गंगा ऐसी बही जैसी कभी ना देखी, कभी ना सुनी। क्या ऐसा मानो कि गंगा उसके भावों में ऐसी बही कि कामारपुकुर से जयराम बाटी तक का रास्ता दिव्य ज्योति से जगमगा उठा। अनूढ़ की विशालाक्षी मानो इसे देखने को ही विशाल चक्षुओं के साथ प्रकट हुई, और भूतिर खाल के भूत तो मानो इसकी बरसों से प्रतीक्षा में रत जगा कर रहे थे। और ब्राह्मण भी ऐसा जो गंगा किनारे रानी रासमणि को भी थप्पड़ जड़ने में संकोच न करे, नरेंद्र की राह तकते चातक बन बैठे, आधी रात को कंपनी के जंगल में पंचवटी जाके बैठ जाए और ऐसी साधना करे जो भांजा हृदय भी देखने से डर जाए। और इस ब्राह्मण को कभी कभी समाधि नहीं लगती थी। ये तो समाधि से कभी कभी इस दुनिया का उद्धार करने आधार ले लेता था, कभी अपने हृदय का, कभी भांजे हृदय का, और कभी हृदय केंद्र नरेंद्र का। लेकिन यह ब्राह्मण केवल बावला नहीं था, चोर भी था। चुरा लेता था लोगों के कामिनी कांचन लोभ को, अज्ञान को, तर्क बुद्धि को। ठाकुर जो कहलाता था, जैसा चाहता था वैसा करता था। रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया कह के दोनों को फेंक जो देता था। लाहा की पाठशाला में गया जरूर, लेकिन उसका मन तो फूलों से राम दरबार सजाने में ही लगा। उसको पहचानना सरल था, नाम ही उसका गदाधर था, लेकिन कोई पहचान न सका सिवा लाहा की विधवा बहन प्रसन्ना के, जो कहती थी कुछ भी कहो तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो। और वो कभी मीठी मुस्कान बिखेर के और कभी विषय बदल के चल देता था। नरेंद्र तक ने उसकी परीक्षा तब तक ली जब तक उसने ये कहना दिया, जो राम जो कृष्ण वही इस शरीर में राम कृष्ण। हाँ, तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। शरीर छोड़ के भी वो कहीं गया नहीं, नरेंद्र के पीछे चलता ही रहा। जहां नरेंद्र गया वहां ये ब्राह्मण भी गया, या यूं कहें जहां इस ब्राह्मण ने चाहा वहां नरेंद्र गया। शायद ये ब्राह्मण और पागल होने के अलावा जादूगर भी था और है। ऐसा जादूगर जो किसी की जीभ पे उंगलियों से कुछ लिख सा दे तो जीभ सदा को मंत्रमय हो जाए। ज्ञान बघारने वाले को देखे तो वो अपना नाम ही भूल जाए। सच्चे ज्ञानी को देखे तो बच्चा बन जाए। भैरवी ब्राह्मणी जो ब्रह्म विद्या सिखाए उसको पलक झपकते सीख जाए। सभी धर्मों में ईश्वरीय साक्षात्कार झटपट कर जाए। काशीपुर उद्यान में आत्मज्ञान रेवड़ी जैसा बांट जाए। गंगा के साक्षात दर्शन करे, उससे बात करे, जब देखो तब गंगा घाट दौड़ा चला जाए। गंगा से जल ले, दक्षिणेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंगों पे चढ़ा आए, फिर वहां के लंबे चौड़े प्रसाद में चहल कदमी करे। जब जो मन में आए नाम ले, दुर्गा का, शिव का और हरि का। किसी और का नाम थोड़े ही लेता था वो। वही तो था जो पिता खुदीराम का गदाधर, मथुर बाबू का शिव और कलकत्ता की काली। गदाई जब शंकर बना तो पूरा कामारपुकुर नाच उठा। तोतापुरी से निर्विकल्प समाधि पाकर भी तो वो वैसा ही मगन था जैसा कृष्ण मूर्ति का टूटा हाथ जोड़ के। उसने भागवत भक्त और भगवान को एक ही गंगा माना। गंगा किनारे का ये ब्राह्मण कल्पतरु ही तो था। ऐसा ईश्वर जिसकी कैमरा फोटो मौजूद है, जो ईश्वरीय भाव से कभी नीचे उतरा ही नहीं, जिसने झूठ कभी बोला ही नहीं। वो जो जो कर गया वो ही ईश्वर प्राप्ति का उपाय हो गया। गंगा तब भी बहती थी दक्षिणेश्वर में, आज भी बहती हैं, लेकिन
तब से आज तक न जाने कितनी गंगा बह गई हैं, बहती जा रही हैं, बहती जाएंगी। आखिर रामकृष्ण की बहाई भावधारा की गंगा को इस धरा पे बहने से कौन रोक सकता है? रामकृष्ण की गंग तरंग को समेटने का काम खुद को श्री मां के रूप में समेटे महेंद्रनाथ गुप्त जी ने किया। जितना बन सका उतना, लेकिन बाकी गंग तरंग लुप्त नहीं हुई, क्योंकि यह बहती है हर घाट पे, एक नहीं, दो नहीं, हजारों रामकृष्ण को ढूंढती। गंगा भी वही है जो रामकृष्ण है, लोगों की सामान्य दृष्टि में नहीं। क्रिस्टोफर ईशरवुड ने इसीलिए तो कहा है, रामकृष्ण की कहानी एक अद्भुत घटना है, एक सत्य जो अनुभव की विषय वस्तु है। इसी गंगा को इस बावले ब्राह्मण ने केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी रामकृष्णानंद, स्वामी शारदानंद, स्वामी तुरीयानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी अखंडानंद, स्वामी विज्ञानानंद, स्वामी त्रिगुणातीतानंद और न जाने कितनों के जीवन में ऐसा बहाया कि गंगा तो गंगा सागर जाकर भी दक्षिणेश्वर की याद न भुला सकी। विष्णुपदी ने कोलकाता में विष्णु चरणों का एक बार पुनः स्पर्श जो किया था, उस गदाधर का जो गदाधर ही था, उस गदाधर का जो गदाधर ही था, उस गदाधर का जो गदाधर ही था। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।